अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। ब्राउन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास में आप सभी का इस्तकबाल है, स्वागत है। मैं हूं आपका मुअल्लिम शम्स तबरेज़। चलिए करते हैं लेसन की शुरुआत। हेलो अस्सलाम बच्चों, कैसे आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे, पढ़ाई बराबर कर रहे होंगे और हमारी वीडियो भी देख रहे होंगे। फिर से हाजिर है हम आपकी खिदमत में एक नया वीडियो लेके, और ये वीडियो आपको BMC VTC उर्दू की तरफ से मिल रहा है। ऐसे और भी वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जैसी वीडियो हम अपलोड करें आपको फ़ौरन मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन। हिंदी लोकवाणी 9वीं कक्षा के लिए, मध्यम उर्दू कक्षा 9वीं, विषय हिंदी। और आज जो पाठ हम पढ़ने वाले हैं, पाठ क्रमांक 6, सागर और मेघ का ये पार्ट 2 है। इससे पहले पार्ट 1 हम बना चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने वो देख लिए होंगे। अगर वो नहीं देखे हैं तो पहले वो वाला वीडियो देखिए। सागर और मेघ, जिसे लिखा है राय कृष्ण दास ने, और मैं हूँ आपका शिक्षक शम्स तबरेज़। चलिए ज़्यादा वक्त ना बर्बाद करते हुए सीधा बढ़ते हैं हमारे पाठ की तरफ। आगे बढ़ने से पहले इस मैसेज को ध्यान से सुनिए। हाँ बच्चों, सबसे पहले आपको यहाँ पर जो BMC VTC उर्दू दिख रहा है उसके सामने आपको रेड कलर में सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है। सबसे पहले आपको सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और जितनी वीडियो हम अपलोड करें वो आपको फ़ौरन मिल जाए। इस तरह सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और उसके आगे जो बेल आइकन है, देखिए दिख रहा है आपको, हाँ ये वाला, तो इस पर भी क्लिक कर दीजिए और ऐसी नोटिफिकेशन आएंगी तो इसको ऑन कर दीजिए, बराबर। तो ये बेल आइकन भी क्लिक हो गया। अब आपको करना क्या है, डिस्क्रिप्शन में जाना है, ये रहा डिस्क्रिप्शन, यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दिख रहा है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन? तो जो सबक हमने पढ़े उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन होंगे। ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, अपनी कॉपी में लिखना है और टीचर को सेंड करना है। और उसी के नीचे आपको दिख रहा है फॉर फीडबैक फॉर्म, है ना। तो ये फॉर्म भी आपको भरना है और आपको बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। समझ में आ गया बच्चों आपके? वेरी गुड। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो बच्चों, पिछले वीडियो में हमने क्या देखा उसका एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। पिछले वीडियो जो हमने पार्ट 1 बनाया था उसमें हमने क्या पढ़ा था, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो कृष्णदास का परिचय हमने देखा था। वो हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और बंगाल भाषा के क्या थे, जानकार थे, और उन्होंने बहुत सी रचनाएं की थी। उनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो उसमें क्या था, भारत की चित्रकला और भारत की मूर्तिकला, ये उनकी खास चित्रकला थी और ये उनका रचनाएं थी। संवाद, ये भी हमने पिछले वीडियो में देखा। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच जो वार्तालाप, बातचीत, संवाद होता है उसे क्या कहते हैं, संवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, संवाद कहलाता है। और यहाँ पर बताया गया है कि अपने गुणों पर इतराना नहीं चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, बल्कि आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, विनम्रता के साथ रहना चाहिए। सागर और मेघ के बीच यहाँ पर बातचीत हो रही। सागर कह रहा है कि मेरे अंदर जो मोती भरे हैं, मेरे अंदर क्या है, मेरे दिल में मोती मोती भरे हैं। तो मेघ कह रहा है कि उसकी वजह भी मैं ही हूँ। कौन कह रहा है, मेघ कह रहा है कि उसकी वजह मैं हूँ। तो सागर कह रहा है कि हाँ हाँ, जो मोती तेरे, जो बादल होता है और उसके अंदर से जो बूंदें गिरती है वो तो मेरी ही वजह से होता है ना। तभी तो मेरे यहाँ से पानी क्या होता है, हवा में भाप बनकर उड़ जाता है, तब वो बादल बनते हैं। तो मेघ कह रहा है हाँ हाँ, मेरी नदियाँ आकर तेरे मिलती है, तभी तो तू सागर बन पाता है, इतना बड़ा हो पाता है। तो इस तरह की बातचीत उनके बीच में हो रही थी, नोकझोंक चल रही थी, बातचीत आगे बढ़ती जा रही थी। हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं क्या क्या उनके बीच में बातें हुई, क्या क्या वो बात कर रहे थे, किस तरह। तो खार है, मैं कह रहा है उससे कि मैं ही तेरे को क्या करता हूँ, तृप्त करता हूँ, शीतल जल तेरे को देता हूँ। और सागर कह रहा है कि हाँ हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, तू ही मुझे सब करता है, दूसरों का जो कार्य है तो अपने ज़िम्मे ले ले और सबका ये बता दे कि मैंने ही इसे किया है। ऐसा नहीं होता है, बल्कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं क्या करता हूँ, हमेशा ही अपना काम करते रहता हूँ, मैं कभी भी आराम नहीं करता हूँ। तो मैं कह रहा है कि हाँ सही बात है, और दूसरों के, तू भी दूसरों के काम अपने ज़िम्मे ले ले कि हाँ ये काम मैंने किया है। इस तरह की बातें उनके बीच में हो रही थी। तो सागर और उनके मेघ के बीच में क्या हो रहा था, बातचीत हो रही थी और थोड़ा बहुत गुस्सा भी हो रहा था। तो मेघ कह रहा है कि मेरी ही वजह से तू बनता है। तो सागर कह रहा है कि भाई मेरे अंदर जो ज्वालामुखी पट्टा है उसके बारे में भी तो सोचो, वो किस तरह से मैं उसको अपने सीने से लगाए रखता हूँ। तो मैं कह रहा है कि ये भी
इसमें भी तेरा ही फायदा है। क्या है? तेरा ही फायदा है। तू ही मर्यादा में रहेगा, तू मर्यादा से बाहर नहीं जाएगा। तो फिर सागर कह रहा है कि तू अपने तरफ तो देख, तू मारा मारा फिरता है, इधर से उधर फिरता है, पूरे आकाश में इधर से उधर फिरता रहता है, और दूसरे के बारे में तू क्या बात कर रहा है? तो मैं कह रहा है कि हाँ, मैं ऐसे ही नहीं घूमता हूँ, पूरे संसार का निरीक्षण करता हूँ, फिर जहाँ आवश्यकता रहती है वहीं पर मैं क्या करता हूँ, बरसता हूँ। तो ये हमने पिछले वीडियो में देख चुके हैं। डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो पिछला वीडियो जाकर आप देख लीजिए, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। अब हम शुरू करते हैं आज का हमारा सबक। वहाँ से आगे यहीं तक तो हम पढ़ चुके थे। सागर, बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की, जो रत्नों को कंकड़ पत्थर और मोतियों को सीप घोंगे समझते हैं। मेघ ने क्या कहा था पिछली स्लाइड में? उसे कहा था कि हाँ, निसंदेह ऐसी दलील वही लोग कर सकते हैं जिनके हृदय में कंकड़ पत्थर और शंख घोंगे भरे हैं। उस पर सागर कह रहा है कि बलिहारी तुम्हारी बुद्धि की, बस जो है सही बात है, जो रत्नों को यानी कीमती पत्थरों को कंकड़ पत्थर कह रहा है और मोतियों को सीप घोंगे समझता है। मेरे अंदर जो मोती है वो सीप नहीं है, बल्कि वो मोती है, और जो मेरे अंदर जो पत्थर पाए जाते हैं वो रत्न है। क्या है? एक तरह के रत्न है। उनको तू क्या कह रहा है? कंकड़ पत्थर और सीप घोंगे कह रहा है। मेघ, तुम्हारे भीतर रत्न बचे कहाँ हैं? तुम तो कंकड़ पत्थर को ही रत्न समझे बैठे हो। क्या कह रहा है मेघ? कि ज़्यादा इतराओ मत, तुम्हारे अंदर रत्न बचे नहीं है, सब गायब हो गए हैं, और सिर्फ तुम कंकड़ पत्थर लेकर बैठे हो। हाँ, बहुत गहरी बात है। इसके पीछे क्या बात है कि इंसान ने क्या किया, सारे कंकड़ पत्थर जो है छोड़ दिए, और हीरे जवाहरात क्या है समंदर से निकाल लिए हैं, और लगातार निकाल रहे हैं। और समंदरी दौलत हमारे लिए बहुत कीमती है ना। समंदर पर हम निर्भर करते हैं, समंदर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। उसी तरह मेघ यानी बरसात हमारे लिए भी उतनी ही ज़रूरी है। तो वो कह रहा है कि तुम्हारे अंदर रत्न बचे कहाँ हैं? तुम्हारे अंदर तो सिर्फ पत्थर ही पत्थर है। सागर, और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए नित्य इतना श्रम करते हैं तथा प्राण खोते हैं। मेघ ने क्या कहा? तुम्हारे अंदर रत्न बचे का, हीरे जवाहरात मोती बचे किधर है? तुम्हारे अंदर सिर्फ कंकड़ और पत्थर ही तो बचे हैं। तो सागर कह रहा है, और मनुष्य जो इन्हें निकालने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, इतने अंदर तक मेरे आते हैं, सागर की गहराई तक जाते हैं, यहाँ तक कि कोई कोई अपनी प्राण भी खो देता है, किसी किसी की जान भी चली जाती है। तो फिर ऐसा क्यों करते हो? कंकड़ पत्थर के लिए आ रहे हैं क्या मेरे पास? मेघ, वे स्पर्धा करने में मरे जाते हैं। क्या कह रहे हैं मेघ? वे स्पर्धा करने में मरे जाते हैं। स्पर्धा मतलब एक दूसरे से जीत हासिल करना है, एक दूसरे पे जीत हासिल करना है, एक दूसरे के साथ स्पर्धा करना, एक दूसरे के साथ क्या करना, जंग करना, जिससे होता है वो, है ना, कि हाँ ये मैंने पहले किया, ये मैंने पहले किया है। स्पर्धा होती है ना, खेल होता है कि कौन आगे जाता है, कौन जीतता है, कौन हारता है। उसी तरह की ये स्पर्धा में लगे हैं। हाँ, कि पहले कौन जाता है, कौन निकाल कर लेकर आता है। इसीलिए तो ये लोग मर रहे हैं, इसीलिए तो ये मारे जाते हैं। हाँ, तेरे अंदर क्या है? कंकड़ पत्थर है, उन्हें हीरे जवाहरात मत समझ। तो फिर सागर कह रहा है कि लोग इतने क्यों आते हैं, फिर यहाँ तक क्या आते हैं और अपनी जान गंवाते हैं। तो सागर कह रहा है कि वो क्यों आते हैं मेरे पास? तो मैं कह रहा है कि वो स्पर्धा में मारे जाते हैं, ना कि तेरे कंकड़ पत्थरों के लिए। समझ में आ रहा है? सागर, अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तू ढेर सा हल्ला ही करना जानता है कि? हाँ, सागर को उसके बाद बुरी लग गई। मेघ ने कहा कि वो तो स्पर्धा में मारे जाते हैं। तो सागर कह रहा है कि अरे अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तो ढेर सा हल्ला ही करना जानता है क्या? अपनी सीमा में रमने की मौज को अस्थिरता समझने वाले मूर्ख, तू ढेर सा हल्ला करना ही जानता है कि? मेघ, हाँ, मैं गरजता हूँ तो बरसता भी हूँ। तू तो ना गरजता है ना बरसता है। यहाँ पर ऐसा लिखा हुआ नहीं है, लेकिन मेघ यही कहना चाह रहा है। सागर कह रहा है कि अपनी सीमा में रहे तो वो सिर्फ हल्ला करना जानता है। सागर कह रहा है कि हाँ, मैं सिर्फ गरजता ही नहीं हूँ, बल्कि क्या करता हूँ,
बरसता भी हूँ। मुझे सिर्फ गरजने वाला मत समझ, मैं बरसता भी हूँ। सागर ये भी क्यों नहीं कहता कि वज्र भी निपातित करता हूँ। सागर क्या कह रहा है, मेघ से ये भी क्यों नहीं कह देता कि बिजली भी मैं ही गिराता हूँ। थंडर होता है ना, बिजली की कड़कती है ना, तो कह देना भाई वो भी तू ही करता है ना। मैं कह रहा है कि मैं गरजता ही नहीं हूँ, बरसता भी हूँ। तो सागर कह रहा है तो ये भी तो कह दे कि बिजली भी को भी मैं ही गिराता हूँ, बिजली मैं ही कड़काता हूँ। आगे देखते हैं मैं क्या। हाँ, आताताइयों को समुचित दंड देने के लिए। हाँ, आतातियों मतलब कि जो अत्याचारी है, जो अत्याचार करते हैं लोगों पर, उनको दंड देने के लिए मैं क्या करता हूँ, ब्रिज निपतात करता हूँ, यानी बिजली कड़काता हूँ। यहाँ पर क्या कह रहे हो कि अरे अपनी सीमा में रहने उस समझने के लिए वाले मोर, तू ढेर सा हल्ला करना ही जानता है। तो मैं कह रहा है बाबा कि मैं सिर्फ गरजता नहीं हूँ, बरसता भी हूँ। तो सागर कह रहा है भाई ठीक है, तू गरजता भी है, बरसता है, तो ये भी कह दे कि बिजली भी तू ही कड़काता है, बिजली भी तू ही गिराता है। मैं कह रहा है कि हाँ, अत्याचारों को उचित समुचित दंड देने के लिए मैं क्या करता हूँ, बिजली गिराता हूँ। मैं भी क्या करता हूँ, बिजली गिराता हूँ। समझ में आ रहा है आपके। यहाँ पर क्या हुआ, सागर कह रहा है कि तो सिर्फ हल्ला करना जानता है, तो बोल रहा है कि मैं बरसता भी हूँ, गरजता भी हूँ, दोनों करता हूँ। तो सागर कह रहा है कि ठीक है, तो बिजली भी तू ही गिराता है। बोलता है हाँ, मैं ही गिराता हूँ अत्याचारी को दंड देने के लिए। सागर कि स्वतंत्र का पक्ष छेदन करके उन्हें अचल बनाने के लिए। सागर ने क्या कहा, हाँ, पहले कहा कि तू सिर्फ हल्ला करना जानता है, तो वो कह रहा है कि नहीं, मैं गरजता भी हूँ और बरसता भी हूँ। तो सागर कह रहा है कि हाँ, ये भी कह देना कि बिजली भी तू ही गिराता है। तो मैं कह रहा है कि हाँ, बिजली भी मैं ही गिराता हूँ अत्याचारियों को उचित दंड देने के लिए। उस पर सागर कह रहा है हाँ, उचित दंड देने के लिए नहीं, कि स्वतंत्रों को पक्ष छेदन करके उन्हें अचल बनाने के लिए। आगे में कह रहे हाँ, तू संसार को दिन करने वाली उच्च श्रृंखलताओं का पक्ष क्यों ना लेगा, तू तो उन्हें छिपाता है ना। क्या कह रहा है वो कि हाँ, तू तो संसार के उन श्रृंखलताओं का पक्ष क्यों ना लेगा, तू तो उन्हें क्या करता है, तू तो उन्हें छुपाता है ना, अपने अंदर क्या करता है, तू छुपाता है। उस पर सगा कह रहा है मैं दिनों की शरण अवश्य हूँ। मैं क्या हूँ, दिनों की शरण अवश्य। सागर क्या कह रहा है कि मैं दिनों की शरण अवश्य हूँ। मैं एक सच है अपराधियों के संगी, यही दिनों की सहायता की, संसार के उत्पातियों और अपराधियों को जगह देना और संसार को सदैव भ्रम में डाले रहना। क्या कह रहे हो, सच है, अपराधियों का संगी है, तो अपराधियों का साथी है, तो उनका साथ देता है, तो संसार को क्या करता है, अपराधियों को जगह देता है और संसार को सदैव भ्रम में डाले रखता है। तो क्या करता है, अपराधियों के साथीदार है, तो अपराधियों का साथ देता है, तो उसके अंदर अपने अंदर उनको समाता है। आगे क्या कह रहे सागर, दंड उतना ही होना चाहिए कि दंडित चेत जाए, उसे त्रास हो जाए। अगर वो अपाहिज हो गया तो क्या कह रहे सागर के दंड उतना ही देना चाहिए जितना वो उसका हकदार है, कि वो उसको दंडित हो जाए, सज़ा उतनी देना चाहिए कि सज़ा उसको मिल जाए, लेकिन उससे बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं होना चाहिए, उससे वो अपाहिज हो सकता है, मर सकता है ना, किसी काम का नहीं रह सकता है। उस पर मेघ कह रहा है हाँ, ये भी कोई नीति है कि अतः नित्य अपना सिर उठाना चाहे और शास्त्र उसी की चिंता में नित्य शास्त्र लिए खड़ा रहे, अपने राज्य की कोई उन्नति ना करने पाए। क्या कह रहे हैं कि हाँ, अपराधियों को तो सज़ा मिलनी चाहनी चाहिए, अगर उनको सज़ा नहीं देंगे तो फिर वो अपना सर उठाएंगे और फिर क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे, अपने राज्य की उन्नति ना करने पाएंगे, अपने राज्य की तरक्की वो नहीं करने देंगे। सागर भाई, अपने क्रोध को शांत करो, क्रोध में बात बिगड़ती है, क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे सागर कि भाई अपने क्रोध को शांत करो, अपने गुस्से को ठंडा करो, क्रोध में बात बिगड़ती है। हाँ, गुस्से में क्या होता है, बात
बिगड़ती है, क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है। विवेकहीन मतलब हम समझने के लायक नहीं रहते। गुस्से में कोई भी चीज़ हम समझ नहीं पाते, गुस्से में नासमझी करते हैं, और गुस्से में किया हुआ काम हमेशा सही नहीं होता, वो कहीं ना कहीं जाके आगे खराब हो ही जाता है। तो गुस्सा करना हमारे लिए बहुत हानिकारक है। गुस्से से किसी का फ़ायदा हुआ है क्या? नहीं हुआ। गुस्सा करना अक्लमंदी की अलामत नहीं है। गुस्सा करना अक्लमंदी की अलामत बिल्कुल नहीं है, और गुस्से से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। गुस्सा आया, हाथ में मोबाइल है, उठाकर फेंक दिया। उस वक्त तो गुस्सा था, क्या था? गुस्सा। लेकिन 20-25 हज़ार का मोबाइल से टूट गया ना। बाद में पछताने से क्या फ़ायदा? गुस्से में अपने दोस्त को बुरा भला कह दिया, गुस्से में था, बुरा भला कह दिया, फिर बाद में गुस्सा ठंडा हुआ, अरे भाई मैं तो गुस्से में था इसलिए बोल दिया। अरे क्यों हुआ गुस्सा? जब मालूम है गुस्से में कोई भी काम सही नहीं होता है, तो गुस्सा करके मतलब क्या है? गुस्सा करके बात करके मतलब क्या है? हाँ, बाद में फिर सॉरी बोलने का ये कोई मतलब है? पहले ही हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए। गुस्सा आता है, बराबर, गुस्सा आता है या फिर हम करते हैं, ये बहस का मुद्दा है। इस पर हम बहस कर सकते हैं कि गुस्सा आता है या फिर गुस्सा हम करते हैं, है ना? ये अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन गुस्सा हमें नहीं करना चाहिए, कहने का मतलब ये है। गुस्से से किसी का भी फ़ायदा नहीं हुआ है। क्रोध किसी के फ़ायदेमंद नहीं होता है। उससे क्या है, बात हमेशा ही बिगड़ती है ना? बाद में तुम कितना भी सॉरी बोलो, लेकिन एक बार जो हमने बोल दी है वो बातें सामने वाले के दिल में रह जाती है, चुभ जाती है, बराबर ना? तो गुस्से पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, गुस्सा अपने काबू में रखना चाहिए, अपने क्रोध को शांत रखना चाहिए। ये विवेकहीन बना देता है, हमें नासमझ बता देता है, सोचने समझने के काबिल हमें नहीं छोड़ता। कोई भी काम जब हम करते हैं गुस्से में, तो वो काम सफल हो ये ज़रूरी नहीं है। तो क्या कह रहे सागर भाई, अपने क्रोध को शांत करो। क्रोध में बात बिगड़ती है, क्योंकि क्रोध हमें विवेकहीन बना देता है। क्रोध क्या करता है, हमें विवेकहीन, समझने के लायक नहीं छोड़ता है। मेघ थोड़ा शांत होते हुए, हाँ ये बात तो सच है, हम दोनों ने अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए। हम दोनों ने क्या करना चाहिए, अपने अपने क्रोध को शांत कर लेना चाहिए कि मैं बड़ा हूँ, मैं तेरे से बड़ा हूँ, मैं तेरे से ऊपर हूँ, मैं तेरे से ऊपर हूँ। कब से वो बातें कर रहे थे ना ऐसे ही सागर और मेघ। तो मेघ भी कह रहा है कि हाँ भाई ये बात तो तूने सही की कि क्रोध को शांत करो, और क्रोध से बात बिगड़ती है, हमें वो विवेकहीन बना देता है। ये बात तो सच है। हम दोनों को अपना अपना गुस्सा छोड़ना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और शांत रहकर बातचीत करना चाहिए। कौन कह रहा है ये? मैं कह रहा है कि हाँ, गुस्से से कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम दोनों ही बहुत बातें कर चुके हैं, और बहुत एक दूसरे पे गुस्सा कर चुके हैं, एक दूसरे को नीचा दिखा चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा? अब वो क्या कर रहे थे, कब से वो बहस कर रहे थे, आपस में बातचीत कर रहे थे, एक दूसरे को नीचा दिखा रहे थे, और खुद की बड़ाई कर रहे थे, खुद पर अहंकार कर रहे थे, खुद के गुणों पर क्या कर रहे थे, इतरा रहे थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब वो थोड़े से शांत हो रहे हैं। सागर ने कहा कि क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध से बात बिगड़ती है, शांत रहना चाहिए। तो मेघ भी कह रहा है कि हाँ ये बात तो सही है कि हमें शांत रहकर ही काम करना चाहिए, शांति से बात करना चाहिए। देखते आगे क्या कह रहे हैं सागर। तो आओ हम मिलकर जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श कर लें। क्या कह रहे हैं सागर? तो आओ हम मिलकर जन कल्याण के विषय में थोड़ा विचार विमर्श करें कि लोगों का किस तरह फायदा हो। जन कल्याण विषय में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। चलो आओ हम दोनों बातचीत करते हैं कि लोगों की भलाई हम किस तरह करें। मैं कह रहा हाँ सही बात कहा कि हम जन कल्याण के विषय में थोड़ा सा विचार विमर्श करते हैं। मनुष्य हम दोनों पर बहुत निर्भर है। प्रतिवर्ष किसान बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करता है। ऐसा कह रहा है कि आओ हम जन कल्याण विषय में चर्चा करते हैं। सागर कह रहा है कि हाँ मनुष्य हम दोनों पर बहुत निर्भर है। कैसे निर्भर है हम, बता सकते हैं आप लोग? सागर से हमें क्या मिलता है? समंदर से हमें बहुत सारी चीज़ें मिलती है। समंदर से हमें
कच्चा तेल मिलता है, गैस मिलता है, और समंदर में से हमें खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें मिलती है ना। समंदरी दौलत जिसे हम कहते हैं, मछलियाँ हैं, झींगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम समंदर से हासिल करते हैं। समंदर के पानी से बिजली भी बनाई जाती है, बराबर ना। तो समंदर पर भी हम, सागर पर भी हम निर्भर है, और बारिश और बादलों पे तो निर्भर है ही। जब तक बरसात नहीं होगी तब तक किसान क्या नहीं करते, बीज नहीं बोते हैं। हर साल किसान बरसात का इंतज़ार करते हैं, अब बरसात होगी तब बरसात होगी। जब बरसात होती है तभी वो अपनी अनाज बोते हैं, फसल लगाते हैं। तो बरसात पर तो हम बहुत निर्भर होते हैं, बारिश पर बहुत ज़्यादा निर्भर होते हैं। बारिश तो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, किसानों के लिए भी बहुत ज़रूरी है। और अगर बारिश नहीं होंगी तो फिर क्या होगा? पीने के लिए हमें पानी नहीं मिलेगा, जानवर मर जाएंगे, दरख्त सूख जाएंगे, इंसान भी ज़्यादा दिनों तक ज़िंदा नहीं रह पाएंगे। तो कितनी बार कहाँ से पानी लेकर आएंगे? पानी ही नहीं रहेगा, समंदर में पानी नहीं रहेगा, और बारिश भी नहीं होंगी। तो पानी ही तो क्या है, जीवन है। पानी की वजह से ही हम धरती पर जिंदा है। अगर पानी ही नहीं रहेगा तो फिर हमारा रहेगा यहाँ पर क्या मतलब है? हम बिल्कुल यहाँ पर नहीं रह सकते। तो मनुष्य कह रहे हैं कि हमें वर्षा की, बारिश की ज़रूरत है। मैं कह रहा है कि मनुष्य हम दोनों पर बहुत निर्भर है। प्रतिवर्ष किसान बड़ी आतुरता से मेरी प्रतीक्षा करते हैं। सागर, मेरे शार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है, जिससे उसका भोजन स्वादिष्ट बनता है। देखिए आप वो क्या कर रहे हैं, जन कल्याण के बारे में बता रहे हैं कि लोगों की किस तरह भलाई हम कर सकते हैं और किस तरह भलाई कर रहे हैं हम। हाँ, तो सागर कह रहा है कि प्रतिवर्ष किसान मेरी बड़ी आस लगा के मेरा वेट करते रहते हैं। तो सागर कह रहा है कि हाँ, मेरे शार से मनुष्य को नमक प्राप्त होता है। नमक हमें समंदर से ही हासिल होता है ना, बराबर। तो जिसकी वजह से मनुष्य का भोजन क्या होता है, स्वादिष्ट बन जाता है। हाँ, अनाज खाते हम लोग, खाना खाते हैं, तो उसमें नमक हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना नमक के हम खाना खा नहीं सकते, है ना। नमक नहीं होता तो खाने में स्वाद नहीं होता है, बराबर ना। तो नमक ही हमारे खाने को क्या बनाता है, स्वादिष्ट बनाता है। तो वो एक करें यहाँ पर दोनों भी कि आप किस बारे में बात कर रहे हो। पहले एक दूसरे से लड़ रहे थे, लेकिन आप वो जन कल्याण के बारे में बात कर रहे हैं कि किसान मेरा वेट करते हैं, मेघ कह रहा है। और सागर कह रहा है कि मेरे से नमक उनको मिलता है और उनका भोजन स्वादिष्ट हो जाता है। मेघ, सागर भाई हमें कभी आपस में उलझना नहीं चाहिए। सागर क्या कह रहा है, सागर से कह रहा है मेघ के, सागर भाई हमें आपस में कभी उलझना नहीं चाहिए, कभी झगड़ना नहीं चाहिए। ऐसे ही ये हमारे ऊपर भी लागू होता है। ये बात क्या होती है, हम पर भी लागू होती है कि हमें भी आपस में उलझना नहीं चाहिए, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करना चाहिए। सबके गुण अलग अलग होते हैं, है ना। हर कोई किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो ये ज़रूरी नहीं है। हर कोई अलग अलग चीज़ों में एक्सपर्ट हो सकता है। तो हमें आपस में झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। ये सबक की शुरुआत में ही हमने देख लिए थे। सागर कह रहा है, सागर आओ प्रतिज्ञा करें कि हम अब कभी घमंड में एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, बल्कि मिलकर जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे। सागर कह रहा है कि आओ हम कसम खाएं कि अब हम आपस में घमंड से एक दूसरे को अपमानित नहीं करेंगे, एक दूसरे को बेइज्जत नहीं करेंगे, बल्कि हम मिलकर जन कल्याण के लिए कार्य करेंगे, बल्कि मिलकर हम लोगों के लिए काम करेंगे, लोगों के हित के लिए हम काम करेंगे, लोगों की भलाई के लिए काम करेंगे, बराबर ना। तो आगे मैं कह रहा है, मैं नदियों को भर भर तुम तक भेजूंगा। क्या कह रहे हो कि मैं नदियों को भर भर कर तुम तक भेजूंगा, यानी क्या कर रहे हो अब इस बात पर वो क्या कर गए, तय हो गए उनके अंदर, ये उन्होंने तय कर लिया कि अब हम क्या करेंगे, जन कल्याण के लिए हम कार्य करेंगे और लोगों की भलाई करेंगे। तो उसमें मैं कह रहा है कि हाँ, मैं नदियाँ भर भर कर तुम तक भेजूंगा। सागर, मैं सहर्ष उन्हें उपकार सहित ग्रहण करूंगा। मैं कह रहा है कि मैं तुम तक नदियाँ भेजूंगा भर भर कर, और सागर कह रहा है कि मैं जैसे ही तुम नदियाँ भेजेंगे मैं उसे उपकार सहित, यानी तुम्हारा मेरे ऊपर एहसान है ये समझकर मैं उसे ग्रहण करूंगा, अपने अंदर लूंगा, मैं उन्हें अपने अंदर समाऊंगा।
समझ में आ रहा है? अब क्या हो गया, दोनों बातचीत कर रहे हैं और यहाँ पर हमारा सबक क्या होता है, खत्म होता है। जो ये पार्ट 2 है यहाँ पर पूरा सबक खत्म होता है। अब यहाँ पर क्या है, शब्द संचार है, ये हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इस सबक से हमें क्या सीख मिलती है, क्या समझने के लिए मिलता है। हम भले ही किसी को नीचा दिखाए, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो नीचा है। हमें कहा गया है हमेशा कि किसी को भी कमतर मत समझो, किसी को अपने से छोटा मत समझो। क्या पता उसमें कौन से गुण है ना। किसी को हकीर मत समझो, क्या पता अल्लाह को किसकी क्या अदा पसंद आ जाए और वो उसकी मग़फ़िरत कर दे, बराबर ना। तो किसी को छोटा नहीं समझना चाहिए, किसी को नीचा नहीं समझना चाहिए, बल्कि सबकी इज्जत करनी चाहिए, सबको बराबर का हक देना चाहिए, सबको क्या करना चाहिए, इज्जत से देखना चाहिए, सबकी इज्जत करना चाहिए, बड़ों की इज्जत करना चाहिए, छोटों पे शफकत करनी चाहिए, रहम करना चाहिए, अच्छे से बात करना चाहिए। ये इस सबक से हमें सीख मिलती है कि कभी भी कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, सब बराबर है। तो ये शब्द संचार है, आपकी किताब में भी ये दिए गए, इसे आप पढ़ सकते हैं और जब भी आप पढ़ेंगे इसका इस्तेमाल उपयोग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये वीडियो आज यहीं पर ख़त्म होता है। सागर और मेघ, ये पूरा सबक आज यहाँ पर पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है ये सबक आपके समझ में आया होगा और आपको पसंद आया होगा। बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको आज का लेसन पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।